नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइकल जैक्सन और धारावी के कनेक्शन की। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम जो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। और क्या आपको पता है कि धारावी की एनुअल रेवेन्यू कुछ देशों के जीडीपी से कहीं गुना ज्यादा है। मुझे क्यों तोड़ा? लेकिन छोड़िए, स्लम तो स्लम होता है, चाहे वो कितने भी पैसे जनरेट करता हो। लेकिन अगर धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है तो ये क्या है फिर? ये है दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप। और ये क्या कहलाएगा? और इसका नाम है कुतु पेलुंगु, जो म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच स्थित है। और कुछ वेस्टर्न ढक्कनों के हिसाब से ये एक वेल डेवलप प्लेस है। ये धारावी की तरह नहीं है और कुतुब पलंगों के ऊपर कोई मूवी भी नहीं बनी स्लम डॉग मिलियनर जैसी, तो इसे हम स्लम का टैग भी नहीं दे सकते। कुतुब पलंगो एक वेल डेवलप प्लेस है वेस्टर्न लोगों के हिसाब से। तो हम धारावी की तरफ आते हैं और अब बात करते हैं धारावी के रीडेवलपमेंट के बारे में। इतने सालों बाद आखिरकार किसी इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि धारावी को रीडेवलपमेंट की जरूरत है, तो उनने एक प्लान बनाया है धारावी को रीडेवलपमेंट का, जो एशिया का नहीं दुनिया का सबसे अमीर स्लम है, जिसका रेवेन्यू कुछ देशों के जीडीपी से भी ज्यादा है। मुझे क्यों तोड़ा? लेकिन सवाल उठता है कि क्यों भारत के कुछ लोग समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। और वेस्टर्न कंट्रीज इस रीडेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं। इसका जवाब समझने के लिए हमें 1997 में जाना पड़ेगा। तो 1997 में द किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन अपने वर्ल्ड टूर पर थे, अपने एल्बम हिज स्टोरी को प्रमोट करते हुए। शुरू में इंडिया उनकी वर्ल्ड टूर की लिस्ट में नहीं था, लेकिन हमारे लेजेंड बाला साहेब ठाकरे ने माइकल जैक्सन से पर्सनल रिक्वेस्ट की कि वो इंडिया में आए और शिवसेना की यूथ वेलफेयर प्रोग्राम के लिए एक चैरिटी इवेंट करे। तो माइकल जैक्सन ने इस रिक्वेस्ट को मान लिया। मैं हिंदुस्तान आ रहा हूँ। आए और उन्हें परफॉर्म किया। इस कॉन्सर्ट में लगभग 35 से 50,000 फैंस मौजूद थे और पूरी दुनिया की मीडिया ने इस इवेंट को कवर किया था। ये फोटो उसी इवेंट की है, एक लेजेंड दूसरे लेजेंड के साथ। ये है एक पावरफुल इमेज। इस कॉन्सर्ट की वजह से मुंबई की खूबसूरती, कल्चर और हर चीज पूरी दुनिया तक पहुंच गई। माइकल जैक्सन के इस विजिट के बाद इंडिया का टूरिज्म सेक्टर अचानक से बूम कर गया और हर महीने लाखों विदेशी मुंबई घूमने आने लगे। और यही नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने मुंबई को अपनी टॉप लिस्ट में रखना शुरू कर दिया बिजनेस का हब बनाने के लिए। और आज देखिए, मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल बन चुकी है। लेकिन ये कामयाबी भारत की कुछ वेस्टर्न देशों को हजम नहीं हुई, इसलिए उन्होंने माइकल की बनाई हुई पॉजिटिव इमेज जो भारत को लाभ पहुंचा रही थी और मुंबई को दुनिया की नजरों में एक बहुत खूबसूरत सिटी बना चुकी थी, उस इमेज को बर्बाद करने के लिए वो तरीके ढूंढने लगे। तो तब आई स्लमडॉग मिलियनेयर, एक मूवी जो ब्रिटिश एंटिटीज द्वारा बनाई और फंडेड की गई। इस मूवी का एक ही एम था, जो माइकल जैक्सन ने मुंबई और भारत की एक पॉजिटिव इमेज बनाई थी और वेस्टर्न मीडिया ने जो खूबसूरती कवर की थी, उस इमेज को कैसे भी बर्बाद किया जाए। तो इस मूवी में वही दिखाया गया। गंदगी, भुखमरी, मतलब कूड़े कचरे में रह रहे थे हम। लिटरली अभी भी हम कूड़े कचरे में रह रहे हैं। ना हम पे रहने के लिए घर है प्रॉपर, ना हम नहाते हैं। हम लिटरली इस सीन में इस तरीके से नहाते हैं कुछ विदेशी लोगों के हिसाब से। और इस मूवी का एम भी यही था कि ये दिखाना कि हम लोगों पे कुछ भी नहीं है, हम अभी भी भूखमरे भूखे नंगे लोग हैं। और ये स्ट्रेटेजी काम कर गई। फिल्म के रिलीज के बाद हजारों विदेशी सिर्फ धारावी ही आने लगे यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए। जिस हिसाब से इस यूट्यूब वीडियोस पे व्यूज आते हैं धारावी से रिलेटेड, आपको बस धारावी में गरीबी, भुखमरी, एक देश की फाइनेंशियल कैपिटल में कितनी गंदी जगह हो सकती है, उसे दिखाना है कि यहाँ देखो ये है देश की फाइनेंशियल कैपिटल, तो पूरा भारत कैसा होगा। वैसे इमेज पे बहुत व्यूज आते हैं और पैसे भी। तो विदेशी लोगों का एक ही एम बन गया, धारावी आओ, वीडियो बनाओ, यूट्यूब से पैसे छापो। यूट्यूब इस वीडियो को प्रमोट भी करेगा और वेस्टर्न लोगों को मजा भी आता है। इन यूट्यूब वीडियो की वजह से ये नेगेटिव इमेज और ज्यादा मजबूत बनती गई और आज बहुत बुरी तरीके से बन चुकी है। और स्लमडॉग मिलियनेयर को ऑस्कर मिला और वो इसलिए नहीं मिला कि मूवी अच्छी थी,
बल्कि इसलिए क्योंकि ऑस्कर देना जरूरी भी था, क्योंकि उस मूवी ने वो नैरेटिव, वो जो उनने बनाई थी स्ट्रेटेजी, वो उस पे पूरी तरीके से खरी उतरी थी। उसकी बनाई हुई इमेज आज तक भारत को पूरी दुनिया में उसी तरीके से प्रमोट करती है जैसे स्लमडॉग मिलियनेयर में हमें दिखाया गया था। तो उस मूवी को ऑस्कर इसलिए दिया गया था, ना कि मूवी अच्छी थी या उसमें गाना अच्छा था, कुछ अच्छा नहीं था, सिर्फ उसने स्ट्रेटेजी पूरी कर दी थी। इसलिए वो ब्रिटिश क्रिएटर्स द्वारा जो उनने प्लान बनाया था वो उसके मुताबिक पूरी तरीके से काम कर गई। दुनिया के लिए इंडिया की एक डर्टी इमेज बन गई जो वो मूवी बनाना भी चाहती थी। तो इसलिए स्लमडॉग मिलियनेयर को ऑस्कर मिला। वो टेक्निकली ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से मूवी बनाई गई थी और वो ब्रिटिश मूवी थी भी वो। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, जब माइकल जैक्सन इंडिया में आए थे कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के लिए, तब धारावी जैसी जगह नहीं थी। धारावी बहुत छोटा सा टाउन था जो आज एक बहुत बड़ा स्लम बन चुका है। स्लम भी नहीं, एक रिचेस्ट स्लम ऑन दिस प्लेनेट बन चुका है। और अब भारत की सरकार ने धारावी को रीडेवलप करने का प्लान अप्रूव कर दिया है और उसकी रीडेवलपमेंट होगी। लेकिन वही ब्रिटिश एंटिटीज जो स्लम डॉग मिलियनेयर से नेगेटिव इमेज बनाने में लगे हुए थे और कई पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे देश के कुछ झंडू दो कौड़ी के लोग समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? इस रीडेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर धारावी एक ब्यूटीफुल वेल डेवलप टाउन बन गया तो उसका जो रेवेन्यू अभी सालाना 1 अरब से भी ज्यादा है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और जो स्लमडॉग मिलियनेयर ने इमेज बनाई है वो इमेज फिक्स हो जाएगी और उनकी सारी स्ट्रेटेजी पे पानी फिर जाएगा। फिर वो कैसे बताएंगे कि देखो एक देश की फाइनेंशियल कैपिटल में इतनी गंदी जगह है, टेक्निकली पूरा देश ही गंदा है उन लोगों के हिसाब से। इतने विदेशी यूट्यूबर्स की रोजी रोटी है धारावी, तुम्हें नहीं पता। वो इतनी दूर से आते हैं सिर्फ धारावी को रिकॉर्ड करने का और यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए। उस पर भी तुम लोग रोकना चाहते हो। कितने बुरे लोग हो। नहीं चाहिए हमें सड़कें। सड़कों की हमें जरूरत ही क्या? हमें ना घर की जरूरत है, ना हमें खाने की जरूरत है, ना पीने की। हमें अभी भी स्लम डॉग मिलियनेयर जैसा रहना चाहिए, क्योंकि विदेशी लोगों का आमदनी बनी रहेगी अगर हम वैसी इमेज रखेंगे भारत की। तो यही वेस्टर्न देश बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लैक मनी को फंड कर रहे हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को और कुछ दो कौड़ी के झंडू लोगों को, कि वो कैसे भी करके इस धारावी के रीडेवलपमेंट प्लान को रोक सके। क्योंकि अगर धारावी डेवलप हो गई तो यार स्ट्रेटेजी पे पानी फिर जाएगा। समझो कि अगर गलती से धारावी डेवलप होगी तो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल में कोई जगह नहीं बचेगी। फिर वो क्या करेंगे बेचारे। और मैं जानता हूँ कि आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि रीडेवलपमेंट के दौरान धारावी के लोग कहाँ जाएंगे। गवर्नमेंट ने ये बात अच्छे से इंश्योर की है कि उसी कंपनी को टेंडर दिया जाए जो इन कंडीशंस को माने। कंडीशन ये थी कि रीडेवलपमेंट के दौरान धारावी के जितने भी नागरिक हैं उन सबके रहने, खाने, पढ़ाई, दवाई, हर चीज का खर्चा उस कंपनी को उठाना पड़ेगा जब तक धारावी रीडेवलप नहीं हो जाती। तभी उस कंपनी को टेंडर दिया जाएगा और यह टेंडर उसी कंपनी को दिया गया है जिसने इन सारी चीजों पे एग्री किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपकी धारावी रीडेवलपमेंट पर क्या विचार है? क्या आप इसे सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। और अगर आप बहुत थोड़े से भी समझदार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इस वीडियो को उस ढक्कन तक शेयर करो जो सोचता है कि हमें सड़कों की जरूरत ही क्या है।